चलिए आज हम लोग हैं कक्षा 6 में। विषय हमारा है इतिहास। अध्याय 2 का देखिएगा आप लोग, आरंभिक समाज। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन करता था। शुरू के आरंभिक मनुष्य, जब मनुष्यों का इस पृथ्वी में धीरे धीरे उद्भव हुआ, उस काल से मनुष्य किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। हम लोग इसी चीज को इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसमें देखिए कि जब मनुष्य उद्भव हुआ तो हमने पहले भी बताया था कि मनुष्य एक जानवर के ही भांति अपना जीवन यापन करते थे। जैसे जानवर अपना जंगल में ही अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं, आज भी वो ऐसे ही रहते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी उन्हीं पेड़ों के पत्तों के, फलों के, कंदमूल के और शिकार के, यानी जानवरों को मार के, मछलियों को मार के, इस तरह से अपने जीवन यापन किसी तरह करते थे। रहने के लिए या तो पेड़ों के शाखा, या तो कोई गुफा, या कोई इस तरह की चीजें होता था। तो शुरुआत में जो जीवन यापन था ये मुख्य रूप से आखेट पर आरंभ था। आखेट का मतलब होता है, आखेट समाज था। तो आखेट का मतलब होता है शिकार। तो मनुष्य क्या करते थे, पहले शिकार पर अपना पूरा निर्भरता था। कहीं कोई खेतीबाड़ी नहीं होती थी। शिकार और फलों आदि का, फल और पत्ते, उसका इन्हीं चीजों का सेवन किया जाता था, यही खाया जाता था। तो शिकार के लिए क्या करते थे लोग, जगह जगह भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। जानवर के तलाश में कहीं कहीं चल जाते थे, स्थान अपना बदल देते थे। पानी की तलाश में भी स्थान अपना बदलते थे। कई बार पानी एक जगह नहीं मिलता था, दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह क्या होता था कि जगह जगह अपना बदल बदल के जीवन यापन होता रहता था। यानी जिस तरह से जानवर घूम घूम के रहते थे, उसी तरह से मनुष्य भी घूमते थे और इसी तरह से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मनुष्य थोड़ा सा विवेकशील तो था ही शुरू से ही, तो कुछ न कुछ सोचता रहता था। इसी वजह से ये लोग ताकत तो अन्य प्राणी का, अन्य जीवों का ज्यादा था मनुष्यों से। बहुत से ऐसे जंगल में जीव थे, वो ज्यादा ताकतवर थे और ज्यादा खूंखार थे, लड़ाके थे। तो वैसे जीव जंतुओं के साथ रहना अपने आप में बहुत कठिन काम था। तो इसलिए ये अपने बुद्धि विवेक से कुछ काम लेना शुरू कर दिए। और सबसे पहले इन्होंने कुछ औजार बनाने शुरू किया। पत्थरों का औजार। ये पत्थर का औजार कैसे बनाते थे? पत्थर का औजार बनाते थे कैसे? क्योंकि वो पत्थर ही, कोई उस समय लोहा नहीं था, तांबा नहीं था मगर लोग पहचान नहीं था। बहुत से संसाधनों का लोग पहचान कर ही नहीं पाए थे। सामने उनके पास दो ही चीज था, या तो पत्थर था या तो लकड़ी था। तो वो तो लकड़ियों को ही नुकीला करते थे, या तो पत्थरों को नुकीला करते थे। पत्थरों को काट काट के, पत्थर से पत्थर को मार मार के उसका नुकीला करते थे और उसी तरह का औजारों से अपना शिकार करते थे, या पेड़ों को काटते थे, डालियों को काटते थे। तो इस तरह से औजारों का, अपना पत्थरों के औजार और पेड़ पौधों के डालियों का औजार बनाते थे। तो जिस युग में पत्थरों का औजार बनने लगा, उस युग को बोला जाने लगा पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के युग आ गए, तो पत्थरों का ही औजार बनता था, इसलिए उसको कहा जाता था पाषाण युग। उसी पत्थर को तरह तरह से नुकीला कर दिया जाता था, और नुकीला पत्थर से फेंक के, मार के, और किसी तरह से उसको खोदने आदि या पेड़ों को काटने के लिए भी काम में आता था। तो ये पहले का जीवन यापन ऐसे ही था। लोग पत्थर और लकड़ियों का ही इस्तेमाल अपने जीवन में कर पाते थे। इसके अलावे उनको कोई दूसरा औजार नहीं था। तो इस तरह से जो पाषाणकालीन औजार थे, जो पाषाणकालीन औजारों जो पाया गया था, इसके देखा गया कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे जगह हैं जो उसका नमूना मिला है। बाद में जब खोजा गया तो उसका नमूना मिला है। जैसे एक जगह है मयूरभंज, ये है उड़ीसा में।
मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में। यहाँ पे पत्थरों का औजार, पाषाण पत्थरों का औजार मिला है। एक है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ भी उसी पाषाण, पूरा पाषाण काल का औजार मिला है। राजस्थान में है दिदवाना, राजस्थान में पड़ता है ये दिदवाना। और गुजरात में एक है हिरण घाटी। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में, इन जगहों पे ज्यादा मात्रा में पूरा पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में इन्हीं 4 जगहों में मिला है, और भी जगह कम बेसी पाया गया है। लेकिन यहाँ पे मात्रात्मक दृष्टि से ज्यादा तरह के पाषाण, उससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग रह के, ठहर के और यहाँ बसते थे, रहते थे, और ज्यादा मात्रा में औजार आदि मिला है। झारखंड में भी औजारों की बहुत आज मिला है, बहुत जगह झारखंड के अंदर भी इस तरह के औजार मिला है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पाषाण काल में झारखंड में मनुष्य रहते थे। जैसे झरिया की कोयला खानों को खुदाई कर रहा था, उसमें मिला है पत्थर की कुल्हाड़ी। झरिया धनबाद में पड़ता है, वहां पे पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला ये सब मिला है। जैसे चाईबासा का चक्रधरपुर एक जगह है, जहाँ पे पत्थर का चाकू जैसा काटने का मिला है, और धारदार चाकू मिला है, और भी इस तरह की चीजें मिला है। उसी तरह से तमाड़ में एक जगह है, वहां पे कुल्हाड़ी मिला है। उसी तरह के गुमला में एक जगह है, वहां पे तांबा की कुल्हाड़ी मिला है। तो ये तांबा का कुल्हाड़ी तो ताम्र युग का होगा, बाद का होगा, लेकिन ये पाषाण युग से बाद में ताम्र युग आया, वहां पे हुआ। जब तांबा का पहचान लोगों कर लिया, तब तांबे का चीजों का इस्तेमाल करता था। ये बाद के काल क्या है, लेकिन पाषाण युग इन काल में सिर्फ पत्थरों का ही औजार पाया जाता था। तो ये मनुष्य पत्थर के औजारों से अपना जीवन यापन करते थे। इस दौरान बहुत से धीरे धीरे खोज होता गया। उसी में से आग का खोज हुआ। ये सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण चीज है आज हमारे जीवन में। तो ये जो खोज हुआ, आग का खोज, ये नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, जब पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल आया, तो इसका कहा जाता है कि आग का जो खोज हुआ ये नवपाषाण काल में हुआ। तो ये जो पाषाण कालीन आग है, कैसे खोजा गया, कैसे ये आग मिला होगा? एक अनुमान के तहत आप लोग कभी 2 सूखा हुआ पत्थर, अभी बरसात में ऐसा थोड़ा कम दिखेगा, जब गर्मी के दिन आता है तो पत्थर, विशेष करके व्हाइट वाला पत्थर, जो सादे कलर का ज्यादा पत्थर होते हैं, वो वाला पत्थर थोड़ा कठोर होता है ऊपर से, वो काले वाले पत्थर थोड़ा सा ऊपर से नर्म होता है। तो वो व्हाइट वाला पत्थर जो होता है, उस दोनों पत्थर को अगर जोर से आप टक्कर मारते, विशेष करके रात के समय, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें से चिंगारी निकलता है। आप लोग भी करते होंगे। तो वो जो चिंगारी निकलता है, वो चिंगारी से उसी तरह से वो लोग सूखे पत्तों पे टकरा के और सूखे पत्तों पे आग लगाया गया। उस आग से इतना इनको लाभ हुआ जिसका कुछ कहना नहीं। लाभ क्या हुआ कि सबसे बड़ी लाभ हुआ कि उनको आग के वजह से जंगल की सफाई कर पाए। जानवर उस आग से डरता था, तो जंगली खतरनाक जानवर आसपास नहीं आते हैं। आज भी हाथियों, इस सबको भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। देखे होंगे टुंडी आदि क्षेत्र में हाथी बराबर आ जाता है, तो वहां पे आग के थ्रू भगाया जाता है। तो इस तरह से जानवरों को भगाने का काम आता था। उसी जानवरों के जंगल में जब आग लगाते थे सूखे पत्तों पे, तो बहुत से जानवर क्या हुए कि उसी आग में जल के मर गए। तो मरे तो क्या हुआ कि उनका मांस जो था जानवर का, वो पक गया। पहले लोग कच्चे मांस खा लेते थे, आग की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या होता, जानवरों को मार के कच्चा ही मांस खाया जाता था। लेकिन जब आग का खोज हो गया, तो जब जानवर में उसमें पक गया और उसका मांस जब लोगों ने खाया, तो लोगों को लगा कि ये कच्चा वाला से ज्यादा अच्छा लगता है पका हुआ। तो आग तो मिल गया था लोगों को। ऐसे क्या करने लगे लोग कि जानवरों को मार के उसको आग में पका के फिर खाने लगे, तो उसका टेस्ट बढ़ गया। तो इस तरह से आग की वजह से खाना भी उसका बेहतर बन गया, और आग की वजह से रोशनी मिली। आग की वजह से ठंडे के दिनों में अपना शरीर को सेकने का, शरीर को गर्म रखने का काम होने लगा। आग की वजह से आसपास वो कम से कम रात के समय में लकड़ी को जला दिया जाता था, और बहुत सा लकड़ी कोई अभाव था नहीं, तो लकड़ी जला दिया जाता था। तो
जानवर उस आग के डर से आसपास आते नहीं थे। तो आग उसके लिए सुरक्षा का भी काम किया। तो इस तरह से बहुत से फायदे आग की वजह से हो गया और मनुष्य ने एक बहुत बड़ा अपना खोज कर लिया आग का खोज से। जो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण ये है शुरू से 12,000 वर्ष पहले। ठीक है, आप माने जब से मनुष्य उद्भव हुए होंगे उससे 12,000 वर्ष पहले तक को 12,000 से लेकर के 10,000 वर्ष तक के काल को कहा जाता था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 वर्ष तक के बीच के काल को क्या कहा जाता था? मध्य पाषाण। और उसके बाद 10,000 वर्ष से लेकर के 4,000 वर्ष के काल को, इस बीच के काल को कहा जाता था नवपाषाण काल। ठीक है, इस तरह से पाषाण काल ही है, लेकिन इसको 3 पहले का 12,000 वर्ष पहले तक को पूरा पाषाण सिर्फ पाषाण था। नवपाषाण में कुछ चीजों का अपन आया, पत्थरों का औजार थोड़ा नुकीले ज्यादा हो गए, ज्यादा सुडोल हो गए, ज्यादा बढ़िया हो गए। और नवपाषाण काल में जो आया इसमें बहुत सी चीजों का खोज हो गया और अच्छे औजार और भी चीजें आ गए, मिट्टी के बर्तन आदि भी बनने लगे। बहुत सी चीजें थोड़े से नवपाषाण युग में और थोड़ा आधुनिकता आ गया। और 4,000 वर्ष के बाद को ताम्र युग बोलते हैं। उसके बाद लोह युग आया। इस तरह से अलग अलग चीजों का जो इस्तेमाल करने लगे, उसी हिसाब से युगों का परिवर्तन होता गया। आग का खोज जो था ये पूरा पाषाण का था, नवपाषाण नहीं, ये पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। उस तरह पहिए का खोज, पहिया एक बहुत बड़ा खोज था। उसका खोज जो हुआ था ये हुआ था आपका नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल से ही लोग कृषि करना भी शुरू कर दिए, खेती करना शुरू कर दिए। नवपाषाण काल में एक बड़ा जो खोज हुआ वो पहिया चक्का बोला जाता है कि चक्के से पूरी संसार चलती है। तो इस चीज का खोज हो गया चुका था नवपाषाण काल में, आने आज से लगभग 10,000 वर्ष के आसपास में। ठीक है, एग्जैक्ट तो डेट नहीं पता, लेकिन इसी 4,000 से 10,000 के बीच के काल में ही ये पहिए का खोज हो चुका था। पहिए का खोज से मतलब है कि चक्का, उस चक्का का इस्तेमाल सबसे पहले जो हुआ वो हुआ बर्तन बनाने में और जानवरों के थ्रू गाड़ी खींचने में बाद में होने लगा। कुछ गाड़ियां बनाने, छोटे छोटे गाड़ियां बनती थी, उस पे चक्के लगा के गाड़ियां खींची जाती थी। तो पहिए का खोज इसी तरह से 2 चीजों में प्राय हुआ। पहले शुरू में आपका बर्तन बनाने में, मिट्टी का बर्तन, जिस तरह से आज भी मिट्टी का बर्तन उसी पहिए के गोल घुमाने से होते हैं। कुम्हार के यहाँ जो देखे होंगे कि मिट्टी के बर्तन के द्वारा, पहिए के द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। अगर आपको नहीं देखे तो आप अभी भी यूट्यूब में खोजिए तो आपको वो चीज दिख जाएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो आराम से गोल गोल घुमा के बड़ा अच्छा बनता है और सुंदर बनता है। तो इस तरह से पहिए का आज जो इस्तेमाल हो रहा है उसी काम के लिए वो कब खोज हो चुका था? आज से 4,000 वर्ष पहले। तो ये था युग किस चीज का? नवपाषाण। मनुष्य जहां रहते थे, मनुष्य विशेष करके जब बाद में क्या करने लगे, जंगलों पेड़ों में रहते रहते बाद में ये लोग गुफाओं आदि में रहना शुरू कर दिए। यहाँ भी मिल जाता था जगह, जब कुछ औजार भी बन गए तो गुफाएं बना ली जाती थी, या गुफाएं उस तरह से बना हुआ रहता था पहाड़ों के आसपास। तो गुफा में ये लोग रहते थे। गुफा में जब रहते थे तो मनुष्य जैसा कि रचनात्मक कार्यों में हमेशा लगा रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ अपना मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ उनको सोचने। तो एक देखा गया कि गुफाओं में शैल चित्रकारी भी देखा गया कि बहुत जगह मिला शैल चित्रकारी। कहने का मतलब पत्थरों के दीवार, जैसे गुफा रहेगा ना तो उसके दीवार पत्थर का ही दीवार होगा, उस दीवार में विभिन्न विभिन्न किस्म का आकृतियां उखाड़ा गया, किसी जानवर का, मछली का, पेड़ों का, फूल पत्तियों का, इस तरह से चीजें उखाड़ के बनाया गया था। वहां से खोद खोद के पत्थरों के द्वारा ही जैसे तैसे करके खोद खोद के काफी अच्छे उस जमाने के हिसाब से अच्छा मूर्ति नहीं कह सकते, उसको रेखांकित किया गया, उसे खोद खोद के उसको डिजाइन बनाया गया पत्थरों के ऊपर ही।
उस तरह के गुफा बाद के कालों में हमने ये राष्ट्रकूट के समय में आपको एलोरा एलिफेंटा का गुफा जो महाराष्ट्र में है वो आज भी है। तो वो तो बहुत ही विकसित गुफा है, वहां तो मूर्तियों आदि का भी है। लेकिन बहुत से ऐसे गुफा पाया गया जहां पे चित्रकारी था उस युग में, पाषाण कालीन बात कर रहे हैं कि उस जमाने में इस तरह के थे। तो झारखंड में भी ये चित्रकारी मिला है। एक हमारे पर्यावरणविद है जिसका नाम है बुल्लू इमाम। ये पर्यावरणविद है जो इस तरह के चित्रकारी का खोज इन्होंने किया है बहुत जगह जाके। और ये विशेष करके हजारीबाग का एक जगह है बड़का गांव में, इकोग्राम, ठीक है, उस जगह में इन्होंने देखा है कि इस तरह की चित्रकारी पाया गया है, इस तरह की खोज इन्होंने किया है। और इनके कार्यों की वजह से इनको 2011 में मतलब गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। वो चित्रकारी का खोज किया और भी अन्य काम इन्होंने बहुत सा काम किए हैं जिसके वजह से। तो इस तरह से बहुत से झारखंड के अंदर भी बहुत सी जगहों में दिखा गया कि इस तरह से चित्रकारी का चीजें बहुत से जगह बड़का गांव में पाया गया। आपका और भी जगह में कैमूर का जो पहाड़ी है, ये पहाड़ गुमला के जगह पाता है, तो वहां भी इस तरह के चित्रकारी और गुफा पाया गया है। और भी जगह में इस तरह से झारखंड में मिला है कि चित्रकारी का काफी गुफाओं के अंदर चित्रकारी पाया गया है। भीमबेटका जो हमने बताया कि जो मध्य प्रदेश में है, वहां के गुफाओं में बहुत से अच्छे मतलब औजार और चित्रकारी पाए गए हैं। तो इस तरह से क्या था, उस समय के युग के जो लोग थे, मनुष्य थे, वो इसी तरह से अपने जीवन यापन करते थे। रात के समय या समय जब मिलता था तो या तो चित्रकारी करते थे या शिकार करते थे। खेती बाड़ी का सीजन जो हुआ नवपाषाण काल में, जब पाषाण काल का अंतिम चरण जब आया, उस समय जब पत्थरों का और बढ़िया बढ़िया औजार बनने लगा, तब ये लोग धीरे धीरे खेती आदि करना शुरू कर दिए। वो खेती जब होने लगा तब लोग क्या करने लगे कि खाद्य संग्रह करने लगे। खाद्य संग्रह का मतलब है जो खेती करके खा पी के बच जाता था, खाने से बच जाता था, जैसे खेती किए तो अनाज बच गया तो उसको बचा के रख लेते थे, ताकि बरसात में या जब भी कभी विकट परिस्थिति आएगी, खाना नहीं मिलेगा, तो इसी स्थिति में उन खानाओं को खाया जा सकता है। इस तरह खाद्य संग्रह का जो संकल्पना आया और खेती उती जो करना शुरू कर दिए, तो लोग क्या हुए, गांवों का निर्माण हो गया, लोग बसने लगे, एक जगह बस के काम करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे गांव का विकसित हुआ। और गांव विकसित हुआ तो कबीलाई, इस तरह जंगल के बीच में कबीलाई गांव होता था और उसी गांव में लोग रहते थे। वस्त्र का जहां तक बात है कि वस्त्र जो ये लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो जो पाषाण कालीन काल था, उस काल में लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, कोई वस्त्र पहनते नहीं थे। लेकिन जब ठंडा का सीजन आता था तो वैसे समय के लिए काफी ठंड रहती थी, तो वैसे समय के लिए क्या करते थे लोग, जब जानवरों को जो मारा जाता था, उसी जानवर के छाल को, जानवर के जो फर होता है, उसका रोइयां होता है, एक तरफ छील के और उसको धूप में सुखा दिया जाता था और उसको सुखा के रखा जाता था। और जब इस्तेमाल करने का, ठंडा के दिन में इस्तेमाल करने का मन करता था, तो उन्हीं छालों को, जानवरों के छालों को उड़ा जाता था या पहना जाता था, लपेटा जाता था शरीर में। पत्तों को भी लपेट के किसी तरह से ठंड से बचा जाता था। तो मुख्य ध्येय था उस समय, कपड़े पहनने का मुख्य ध्येय था कि ठंड से बचना, शरीर ढकने की कोई कल्पना उसे नहीं थी। बाद के युगों में इस तरह से बातें आई, तो उस समय लोग सिर्फ ठंड से बचने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए मतलब छालों को और पत्तों का इस्तेमाल करते थे। तो ये था मुख्य रूप से हमारा उस समय का जीवन काल, उस समय के लोग के रहन सहन के तरीके। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक एक बार किताब को पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है, और इसका आंसर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा।